जिस चोटी को पकड़ करके खींचते हैं, वो चोटी पहला ब्राह्मण ऐसा है जो पहला ब्राह्मण बनता है, पहला देवता बनता है, पहला क्षत्रिय बनता है, पहला वैश्य बनता है और पहला शूद्र बनता है, क्षुद्र कर्म करने वाला कलयुग में। याद है, हिस्ट्री में याद है, आज से 1000-1200 वर्ष पूर्व कोई राजा ऐसा हुआ जिसने क्षुद्र कर्म किया, नीच कर्म किया। इसलिए हार खाई। नहीं याद है कौन है? अरे हरिश्चंद्र कलयुग में कहाँ हुआ, वो तो शास्त्रों की बात है। सतयुग में था हरिश्चंद्र राजा, पृथ्वीराज चौहान, हिस्ट्री की बात है, 1000 साल पहले की बात है, कलयुग के सतो प्रधान स्टेज की बात है। हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो जब कलयुग की सात्विक स्टेज पूरी हुई, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, दिल्ली का राजा बना, और उससे क्या गलती हो गई है? उसने अपने भाई की बेटी के साथ शादी कर ली और भारत के राजाएं सब विरोधी हो गए, कोई ने उसका साथ नहीं दिया। क्योंकि भारतीय परंपरा क्या कहती है, भाई बहनों के साथ शादी करके षष्ठी बनानी है, या ये पाप का काम हो गया? ये शूद्रों में ऐसा होता है। आज भी नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण कभी भी बहनों के साथ शादी नहीं करते। ममेरी बहन हो, चचेरी बहन हो, बाप की बच्ची हो, चाचा की बच्ची हो, दाऊ की ताऊ की बच्ची हो, कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेंगे। भाई बहन में शादी करना ये इस्लामियों का काम था। इब्राहिम जब से आया, इस्लाम धर्म था ही नहीं, तो उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी थी ही नहीं। अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने भाई बहनों में शादी करना आरंभ कर दिया, और आज भी मुसलमानों में ये प्रथा चली आ रही है कि भाई बहनों में शादी होती है, सिर्फ दूध बचाते हैं। ये राक्षसी संस्कृति है। राक्षस जो जानवरों से भी बदतर होते हैं, जब इंद्रियों के आवेग में आते हैं तो कुछ नहीं उन्हें सुझाई पड़ता कि हम ये क्या दुष्कर्म कर रहे हैं। जो आज कलयुग की हालत बता दी भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से। इन शूद्रों के संग के रंग में आकर भारतवासी भी ऐसे बन जाते हैं। बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता।
जीजा साली को नहीं छोड़ता, और देवर भौजाई को नहीं छोड़ता। जो कभी परंपरा थी भारतीयों की कि लक्ष्मण ने सीता को किस दृष्टि से देखा? माता की दृष्टि से देखा। आज वही भारतवासी सारे ही शूद्र बन गए, जो आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया था, भय वर्ण शंकर सबे। चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सब वर्ण शंकर बन गए। किसी का कुछ पता नहीं लगता कि किस खून से पैदा हुआ है। ऐसा बेविचार इस कलयुगी दुनिया में फैल जाता है। तो जब भारतवासी सबसे जास्ती पतित बन जाते हैं, इन विधर्मियों विदेशियों के संग में आते आते, तो इन भारतवासियों का जो बीज है, कौन? भारत का ही बीज नहीं है, सारी दुनिया का बीज है। जैसे पहले सिर्फ भारत ही था,